एक वायर कॉमन में लगाएंगे। कॉमन में लगाने के बाद दूसरा वाला वायर जो है यहाँ से हम इस तरह टच करेंगे तो देखिए हमारा बल्ब ऑन हो गया, यानी हमारी एक कॉइल सही है। अब दूसरा वाला जो है हम एक कॉमन पे टच किए रहेंगे, दूसरे वाले वायर पे हम टच करेंगे तो यहाँ पर देखिए थोड़ा धीमा जल रहा है, यानी कि हमारे ये भी कॉइल कंप्लीट सही है। तो इस अगर आपके घर पे फैन चलते चलते रुक जाता है, पंखा चलते चलते रुक जाता है, जैसे आप स्विच को ऑन करते हैं वैसे थोड़ा से घूमने के बाद गूं गूं की आवाज़ आने लगती है, आपका फैन बिल्कुल नहीं चल रहा सीलिंग फैन, तो इसका रिपेयरिंग कैसे करें? तो चलिए हम बोर्ड को खोल लेते हैं। यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं कि हम बोर्ड को खोलिए और इसमें सप्लाई हमारे टेस्टर में आप देख सकते हैं लाइट आ रही है, सप्लाई आ रही है, यहाँ पर टेस्टर में करंट आ रहा है। अब 2 बार हम दिखा चुके। चलिए अब वायर को हम जो हमारा फैन का वायर है उसे हम डायरेक्ट उसमें सटाते हैं। तो देखिए हमारा जो फैन है वो हल्का से घूम रहा है, उसके बाद गूं गूं की आवाज़ इसमें से आ रही है तगड़े तगड़े से। इसकी पूरी रिपेयरिंग हम करेंगे। मैं हूं शंकर यादव और आप लोग देख रहे हैं शंकर यादव ऑफिसर। जो लोग नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए। तो फ्रेंड ये देखिए है रेगुलेटर में यहाँ पर कनेक्ट था जिसे हम छुड़ा दिए हैं। अब इसे सीलिंग फैन को हम ऊपर से खोल लेंगे। तो चलिए अब सीलिंग फैन को हम खोल लेते हैं। तो ये सीलिंग फैन है और इसे खोल के हम नीचे उतारेंगे पहले, और नीचे उतारने के बाद इसको जो है पंखड़ी बोलते हैं या फैन का जो ब्लेड होता है उसको हम अच्छे तरह से खोल लेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर हम फैन को खोल लिए हैं और इसे नीचे हम उतार लिए हैं। अब आप लोगों को हम नीचे दिखाते हैं फैन को। तो देखिए ये रहा फैन। अब इसकी जो पंखड़ी है और जो इसकी ब्लेड है, ब्लेड बोलते हैं, इसको हम खोल लेंगे। फैन का जो बीच में से हम सॉफ्ट को घुमा रहे हैं, तो जैसे हम सॉफ्ट को घुमा रहे हैं इससे हमको पता चल गया कि हमारी जो बैरिंग है वो बिल्कुल एकदम सही है, बैरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी बैरिंग जाम होने की वजह से हमारा जो फैन होता है वो अच्छी तरह से वर्क नहीं कर पाता, घूम नहीं पाता है, इसलिए गूं गूं की आवाज़ आती है। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है वीडियो में पूरे बने रहिए तभी समझ में आएगा। अब चलिए इसका ब्लेड हम खोल लेते हैं। तो यहाँ पर हम ब्लेड को अच्छी तरह से खोल लेते हैं। जैसे ब्लेड को हम पूरा खोल लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है हम एक बार और फैन को घुमाते हैं, देख लेते हैं थोड़ा बैरिंग सही है कि नहीं। तो देखिए बैरिंग एकदम बिल्कुल सही है। अब इसे हम कंडेंसर का जो स्टैंड है, इसे हम खोल लेंगे अच्छी तरह से। खोलने के बाद जो हम चेक करेंगे हमारा कंडेंसर ख़राब है या कंडेंसर सही है। कंडेंसर चेक करने के बाद फिर हम फैन को खोलेंगे। अगर कंडेंसर हमारा सही रहेगा तो फैन में खोल के चेक करेंगे। सीरीज टेस्ट लैंप से हम चेक करेंगे और आपके सामने चेक करके यहाँ पर आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह कहाँ से प्रॉब्लम है, किस तरह इसे हम ठीक करें। तो चलिए यहाँ देखिए हम कंडेंसर को वायर जो है उसे हम खोल लिए हैं। अब सारे वायर को खोलने के बाद हम टेस्ट लैंप ले लेते हैं। हमारे जो सीरीज टेस्ट लैंप है उसमें 4 वायर हैं। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा तो हम ज़रूर इसकी वीडियो एक बनाएंगे कि एक होल्डर से 4 वायर कैसे निकाले हैं, कैसे इसका सीरीज टेस्ट लैंप हम बनाए हुए हैं। आपको बोर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखिए 2 वायर है, इस दोनों वायर को हम मेन पोर्ट सप्लाई में कनेक्ट करेंगे और जो हमारे पास 2 वायर और है ये दोनों वायर, इस दोनों वायर से हम इस तरह चेक करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम सप्लाई कनेक्ट कर लेते हैं। सप्लाई कनेक्ट करने से पहले हमें 100 वाट का एक बल्ब लेना है। इस बल्ब से हमें इसी बल्ब से हमें पता चलेगा कि हमारे जो पंखा सही है कि नहीं। जब भी आप सीरीज टेस्ट लैंप बना रहे हैं और चेक कर रहे हैं तो आपको 100 वाट का बल्ब ज़रूरी है लेना। तो चलिए अब यहाँ पर हम सप्लाई को ऑन कर लेते हैं हमारे सीरीज टेस्ट लैंप में। तो हम सप्लाई में ऑन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सप्लाई में हम कनेक्ट कर दिए हैं। अब हम सप्लाई का स्विच जो है वो ऑन कर दिए हैं। तो चलिए अब दोनों वायर को हम एक में या न्यूटन और जैसे ब्लैक और ब्लू को एक साथ टच करते हैं तो देखते हैं हमारा जो बल्ब ऑन हो जाता है कि नहीं। देखिए हमारा बल्ब ऑन हो गया, हमारी सीरीज टेस्ट लैंप एकदम सही है। अब हम पंखे को चेक करेंगे। तो चलिए पंखे को चेक करते हैं। तो हमारा जो कॉमन है उसमें हम पहले से ऑलरेडी एक गट्ठी मार दिए हैं। आप देख सकते हैं येलो कलर का वायर है और ब्लैक कलर का वायर है और एक येलो कलर का वायर और है हल्का ग्रीन में आप लोगों को दिखाई दे। तो सबसे पहले हम ब्लैक से और ग्रीन वाले में कनेक्ट करेंगे। जैसे ग्रीन वाले में से ब्लैक वाले में से ग्रीन में कनेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर सप्लाई हल्का हल्का सप्लाई आ रहा है।
तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हल्का हल्का सप्लाई। जैसे हम यहाँ पर हल्का से जो है हमारा सीलिंग फैन है वो हल्का से घूम रहा है, देखिए देखिए हल्का से घूम रहा है, उसके बाद गूं गूं की आवाज़ आ रही है। अब इसके बाद जो है हमारा जिसको कॉमन बोलते हैं उस पर हमने गांठ मार दी है, आप देख सकते हैं। उस पर हम जैसे कनेक्ट करेंगे वहाँ पर हम एक स्क्रू ड्राइवर पहले ले लेते हैं और फैन को थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं। अब देखिए हम पूरा सटा रहे हैं, हमारा फैन बिल्कुल घूम नहीं रहा है, एकदम वर्क नहीं कर रहा है। तो चलिए अब इसे हम वायर को पलट देते हैं, मतलब ब्लैक के जगह ब्लू को लगा देते हैं। अब देखते हैं घूमता है कि नहीं, उल्टा या सीधा, किसी तरह भी घूमना चाहिए। तो देखिए बल्ब हमारा ऑन हो रहा है लेकिन घूम नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि कन्फर्म है कि हमारा जो कॉमन जो वायर होता है वो वायर जो है बीच में से कहीं से टूट गया है। तो हम अभी सीलिंग फैन को खोल लेंगे। सबसे पहले हम जो है कैपेसिटर का जो है कंडेंसर का ये स्टैंड इसको निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं पुराना वाला कैपेसिटर है, कंडेंसर है, इसे हम निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर जो है हम वायर को ऊपर कर लेते हैं। जैसे आप वायर को स्ट्रेट कर लेंगे तभी आपका जो सीलिंग फैन आसानी से खुलेगा। अब यहाँ पर सीलिंग फैन को हम खोल लेते हैं। सीलिंग फैन खोलने के बाद हम इसे पूरे अच्छे तरह से आपको दिखाएंगे अंदर कहाँ पर इसका प्रॉब्लम है। अब इसे हम खोल लिए हैं। अब इसे जो है कि बीच में से हम आराम से उठाएंगे सॉफ्ट पकड़ के, जो कि नीचे वाला हिस्सा है वो निकल जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें 2 कॉइलें हैं, 2 राउंड बना हुआ है। तो हमारा जो बीच वाला राउंड है, बीच वाला कॉइल है, इसमें का जो है सप्लाई जो कॉमन बोलते हैं वो टूट गया वायर। अब चलिए नीचे वाला हिस्से को हम भी निकाल दिए हैं। अब आप लोगों को हम यहाँ पर दिखाते हैं वायर को हम वापस जहाँ पर वायर से सीधा किए थे, स्ट्रेट किए थे, वहीं से वायर को हम नीचे कर लेते हैं। और यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर जल गया है और यहाँ से वायर टूट गया। आपको हम थोड़ा नज़दीक से दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर जहाँ पर हम टेस्टर रख रहे हैं वहीं पर टूट गया है वायर, वहाँ से पतला वायर होता है वो वायर टूट गया है। अब इसे हम यहाँ पर अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद हम इसे सोल्डर आयरन से अच्छे तरह से सोल्ड कर लेंगे या बढ़िया से जोड़ देंगे। ऐसे आप सोल्डिंग कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और बहुत अच्छा चलेगा। तो इसके नीचे हमें कोई थर्माकोल ले लेंगे या कोई कपड़ा ले लेंगे। कपड़े रखने के बाद हम इसे रखेंगे तो हमारी जो वाइंडिंग है वो कहीं से स्क्रैच नहीं आएगी, ख़राब नहीं होगा। और इसके बाद जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर हम अच्छी तरह से सोल्डिंग कर दिए हैं। आप लोगों को हम नज़दीक से जूम करके दिखा देते हैं, थोड़ा नज़दीक से लाके दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम सोल्डिंग कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसे नीचे रख देते हैं। नीचे रखने के बाद हम सीरीज टेस्ट लैंप ले लेते हैं और इसे हम फिर से वापस अच्छी तरह से चेक कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर सीरीज टेस्ट लैंप ले लेते हैं और सीरीज टेस्ट लैंप को हम सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं। सप्लाई कनेक्ट करने के बाद हम जो 3 वायर हैं, 3 वायर का ये फैन है, 3 वायर का फैन में हम चेक करके दिखाते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर जो है हम सप्लाई को कनेक्ट कर लेते हैं और कनेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर वायर लेकर आते हैं। 2 वायर को कनेक्ट कर देंगे और 2 वायर से हम चेक करेंगे। तो चलिए अब देखिए जैसे हम यहाँ पर टच कर रहे हैं तो हमारा बल्ब ऑन हो जा रहा है। तो अब चलिए अब यहाँ पर हम तीनों वायर में कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारा कॉमन है। सबसे पहले आप जब भी कोई फैन आपके पास है, आपके घर पे ख़राब हो गया, सबसे पहले आप कॉमन पे लगाएंगे, उसके बाद किसी भी एक वायर पे लगाएंगे तो वहाँ पर थोड़ा एक डिम जलेगा और एक थोड़ा ज़्यादा जलेगा। तो समझ जाइए कि हमारी वाइंडिंग सही है, एक वाइंडिंग हमारी सही है। अब हम कॉमन पर से फिर ब्लैक वाले वायर पे टच करेंगे। तो देखिए ब्लैक वाले टच करें थोड़ा ज़्यादा जल रहा है, थोड़ा सा इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा है। इसका मतलब ये भी हमारी कॉइल सही है, यानी हमारा पंखा सही है। अब इस पंखे को हम एक बार आप लोगों को फिर से जूम करके हम दिखा देते हैं, नज़दीक से दिखा देते हैं कहाँ पर सोल्डिंग किए हुए हैं। तो चलिए इसे हम आप लोगों को कैमरे को थोड़ा नीचे करके, मतलब आप लोगों को जूम करके जो हमारा कॉइल है, कॉइल को हम दिखा देते हैं। कॉइल को दिखाने के बाद जहाँ जैसे हम इसको सोल्डिंग किए हैं वैसे ही आप आयरन से जब भी किसी फैन को सोल्डिंग करेंगे वहाँ पर मजबूती से अच्छे तरह से पकड़ लेगा। जब भी आप किसी सीलिंग फैन को या मोटर को आप सीरीज टेस्ट लैंप से चेक करते हैं तो आपको ध्यान देना है, सबसे पहले आपको कॉमन पे कनेक्ट करना है एक वायर और उसके बाद दूसरा वायर
दूसरे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जूम करके हम दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, ये सोल्डिंग है। सोल्डिंग आर से हमने अच्छे तरह से सोल्डिंग कर दिए हैं, यानी हमारा पंखा की रिपेयरिंग पूरी अच्छी तरह से हो गई। पंखा में गूं गूं की आवाज़ आ रही थी, पंखा नहीं चल रहा था, एक जगह रुका रहा था, हल्का से चलने के बाद, बहुत हल्का से चलने के बाद रुक जाता था एक ही जगह। तो इस तरह हम इसकी पूरी रिपेयरिंग कर दिए हैं। अब इस सीलिंग फैन को हम इस वायर को स्ट्रेट कर लेते हैं। स्ट्रेट करने के बाद इसे हम अच्छे तरह से पैक कर देंगे, बांध देंगे, जैसे वापस हम खोले थे। हमारी वायरिंग एकदम ठीक है। इसके बाद भी आपको कुछ डाउट लगता है वायरिंग पे, तो आप ग्रीसिंग कर सकते हो, उससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, अब जो है फैन का ऊपर वाला हिस्सा है, इसे हम यहाँ पर सबसे पहले हम फैन के ऊपर वाला हिस्सा को कनेक्ट कर लेंगे। ये वायर को हम सीधा करके और फैन के ऊपर वाले हिस्से में अच्छे तरह से बैठा देंगे। बैठाने के बाद हम थोड़ा से इसे घुमा के देख लेते हैं। आप लोगों के सामने हम घुमा के देख लेते हैं। इस तरह घुमा के देख लेंगे अच्छी तरह से बैठ गया है कि नहीं। अब इसको जो है इसके नीचे वाले हिस्से को हम बैठाएंगे अच्छी तरह से। बैठाने के बाद इसे हम अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद चलिए, नीचे वाला हिस्सा है, अब इस नीचे वाले हिस्से में हम बराबर से, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा हम इसलिए पहले बैठाते हैं क्योंकि सॉफ्ट पकड़ने का हमें वहाँ पर जगह मिल जाता है, और नीचे वाले हिस्से में हम इस तरह बैठा देंगे। बैठाने के बाद इसे जब भी हम बैठाएंगे हमें ध्यान देना है कि हमें इसके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना है। इसे हमें प्यार से और आसानी से बैठा देना है, एकदम बिल्कुल सही घाट पे आराम से बैठ जाता है। और इसे हम अच्छे तरह से टाइट कर लेते हैं। टाइट करने के बाद हम एक बार और इस सीलिंग फैन को चेक कर लेंगे। तो चलिए, ये हमारे पास सीरीज टेस्ट लैंप लेकर आए हैं, क्योंकि कभी कभी बैठाते समय हमारी कोई वाइंडिंग ख़राब हो जाती है, सही से हम बैठा नहीं पाते हैं। तो ये हमारा कॉमन वायर है। तो इस कॉमन वायर में आप देख रहे हैं जो गांठ मारा हुआ ब्लू वाला वायर है, वो कॉमन है। अब इस यहाँ से हम ब्लैक वाले वायर पे पहले हम कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम जो है हमारा जो कॉमन वायर है जिस पे हम गांठ मारे हैं, उस पर हम कनेक्ट कर लेते हैं एक वायर, और दूसरा वाला वायर जो है हम ग्रीन वाले पे कनेक्ट करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर जैसे हम ब्लैक वाले से कनेक्ट किए तैसे हमारा बल्ब हल्का से जल गया। अब यहाँ पर हम ले लेंगे कंडेंसर। कंडेंसर को हम कनेक्ट करेंगे इसके साथ। कंडेंसर को जैसे कनेक्ट करेंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे हमारा जो पंखा वो बिल्कुल घूम रहा है कि नहीं अच्छे तरह से। तो चलिए, यहाँ पर हम कंडेंसर ले लेते हैं पहले, और कंडेंसर की जो है यहाँ पर कनेक्शन कर देते हैं। तो चलिए, हम यहाँ पर कंडेंसर ले लेते हैं। तो जो पुराना वाला कंडेंसर है उसे हम नहीं लेंगे, हम यहाँ पर कोई दूसरा कंडेंसर ले लेंगे। देखिए, ये पुराना वाला है, और इस पुराने वाले कंडेंसर को हम हटा देते हैं। तो यहाँ पर हम दूसरा कंडेंसर ले लेते हैं। तो चलिए, इसे हम निकाल देते हैं, और यहाँ पर हम दूसरा कंडेंसर ले लेते हैं, और इस कंडेंसर को हम जो है स्टैंड के साथ में वहाँ पर टाइट कर देते हैं। तो ये हमारे पास जूना ही कंडेंसर था, पड़ा हुआ था, हम इसे लगा देते हैं। हमने नया कंडेंसर लाए नहीं, क्योंकि ये हमने चेक किया कंडेंसर अच्छा था। अगर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा तो कंडेंसर कैसे चेक करते हैं, तो हम जो है अगले वीडियो कंडेंसर पे भी बनाएंगे। तो इसे हम अच्छी तरह से टाइट कर देते हैं। जैसे इसे हम अच्छी तरह से टाइट कर लेते हैं, उसके बाद हमारे कंडेंसर का वायर जो है, जो कैपेसिटर भी बोलते हैं इसको, कंडेंसर वो भी बोलते हैं, इसका जो कैपेसिटर का वायर है, तो एक वायर हम जो है येलो वाले पे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाले वायर पे हम एक वायर को कनेक्ट कर देंगे, और दूसरा वाला जो कंडेंसर का वायर है वो कॉमन वाले पे कनेक्ट करेंगे। कॉमन वाला वायर जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो कॉमन वाला वायर है वो जिस पे हम गांठ मारे थे, यहाँ घड़ी किए हुए हैं, गांठ मारे हुए हैं, वो हमारा कॉमन है। अब हमारे पास कॉमन वाले वायर को हमें नहीं छूना, हमें ये दोनों वायर में सिर्फ सप्लाई देना है ये। तो चलिए, अब सीरीज टेस्ट लैंप ले लेते हैं। सीरीज टेस्ट लैंप लेने के बाद हम यहाँ से वापस चेक करते हैं कि हमारी जो मोटर है वो अच्छी तरह से वर्क कर रही है, घूम रही है कि नहीं। तो चलिए, यहाँ पर हम चेक करके देख लिए, सप्लाई आ रही है। अब यहाँ से हम ब्लैक में एक कनेक्ट करेंगे, और दूसरा वाला वायर जो है इसमें कनेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा एक राउंड घूम गया। तो एक बार हम और कनेक्ट करके देखते हैं। जैसे हमारा वहाँ पर वायर है, जैसे कनेक्ट करेंगे देखिए घूम रहा। अब यहाँ पर हम एक स्क्रू ड्राइवर ले लेंगे। स्क्रू ड्राइवर लेके और फैन को, सीलिंग फैन को थोड़ा से ज़मीन से ऊपर कर लेते हैं, या टेबल से ऊपर कर लेते हैं। आपके पास जो भी है,
टेबल है या फिर आप ज़मीन पे ही बना रहे हो या किसी जगह बना रहे हो, तो उससे स्टैंड, आपके पास स्टैंड है तो आप स्टैंड पे लगा सकते हो। स्टैंड नहीं है तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। तो चलिए यहाँ हम थोड़ा से ऊपर उठा लेते हैं और जो है हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं वायर को। देखिए हमारा बल्ब भी जलेगा और जो है पंखा भी घूमेगा। आप देख सकते हैं जैसे हमारा बल्ब देख रहे हैं, जैसे पंखा स्पीड में घूम रहा है। तो हमारा कंप्लीट पंखा बन के तैयार हो गया। अब इसको हम फिट करेंगे। फिटिंग करने के बाद इसकी जो पंखड़ी है, इस पंखड़ी को हम फिट करेंगे अच्छी तरह से, और इसे जहाँ से हम उतार के लाए थे उसी जगह वापस टांग के इसे चालू करके दिखाएंगे और रेगुलेटर से में कनेक्शन भी करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर जो है हम लेके चलते हैं आपको। इसकी जो पंखड़ी है, ब्लेड है, ब्लेड को हम फिट कर लेते हैं। जैसे ब्लेड को हम फिट कर लेते हैं, ब्लेड फिट करने के बाद हम वापस पंखे को उसी जगह टांगेंगे जहाँ से हम इसे खोल के लेकर आए थे। तो चलिए अब हम चलते हैं, ब्लेड को फिट कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा ब्लेड, और ब्लेड को हम जो है जहाँ से निकाले थे पंखड़ी को वहीं पर वापस सेट कर लेंगे। तो चलिए ब्लेड को हम टाइट कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लेड को हम टाइट कर लिए हैं अच्छी तरह से। हमारा फैन जो है ब्लेड एकदम तैयार हो गया टाइट करके। अब यहाँ पर कनेक्शन हम कर दिए हैं अच्छी तरह से। अब इस फैन को हम ऊपर सीलिंग में कनेक्ट करेंगे, सीलिंग में टांगेंगे ऊपर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सारी कनेक्शनें कर दी हैं। और आप इसी तरह आपको जो कॉमन है उसको बीच में रखना है। तो हमारी जो ऊपर सीलिंग में जो रॉड है वो देखिए लटका हुआ है। अभी यहाँ पर हम फैन को टाइट करेंगे, ऊपर सीलिंग में टाइट करेंगे और वहाँ पर कनेक्शन करेंगे। चलिए ऊपर हम सीलिंग में कनेक्ट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम सीलिंग में अच्छे तरह से इसे पहले बोल्ट नट बोल्ट से अच्छी तरह से टाइट कर देंगे ताकि हमारा पंखा हिलते हिलते गिर ना जाए। और यहाँ पर कनेक्शन हम कर दिए हैं। अब इसमें जो है हम वायर को, जैसे पहले सप्लाई को हम कनेक्ट किए थे यहाँ से, इसी तरह हम सप्लाई को कनेक्ट, ये वायर फैन का है, फैन का वायर है और डायरेक्ट हम सप्लाई में कनेक्ट करेंगे। तो चलिए जैसे सप्लाई में हम कनेक्ट करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमारा फैन एकदम रनिंग कर रहा, चल रहा अच्छी तरह से। यानी हमारा फैन बन के एकदम बिल्कुल तैयार हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब इसे जो है हम रेगुलेटर के साथ में कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद इसे हम अच्छे तरह से टेप मार देंगे। टेप मारने के बाद हम वापस चालू करके दिखाएंगे आप लोगों को। तो चलिए ये रेगुलेटर है और ये रेगुलेटर स्विच में गया हुआ है और स्विच में से रेगुलेटर में आया हुआ है। रेगुलेटर में से ये पंखा जो है हम कनेक्ट कर दिए हैं। एक वायर रेगुलेटर का स्विच में है, एक वायर हम डायरेक्ट इसमें पंखे में जोड़ दिए हैं, कनेक्शन कर दिए हैं। अब यहाँ पर हम स्विच को ऑन कर दिए हैं। रेगुलेटर को जैसे हम यहाँ से घुमा रहे हैं तो हमारा जो फैन देखिए चालू हो गया, घूम रहा है फैन। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।